हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आ गया हूँ फिर से एक और नई वीडियो लेकर। और इस वीडियो में मैं आपको यूपी बोर्ड क्लास 10 का इंग्लिश प्रीवियस पेपर पढ़ाऊँगा। मतलब इसके बारे में आपको बताऊँगा कि आप कैसे अपने बोर्ड में जाकर अपने पेपर को हल कर सकते हैं। और मैं इस पूरे पेपर को हल करके इस वीडियो में बताऊँगा। तो बिल्कुल इसी की तरह पूरा पेपर आता है, तो पूरी वीडियो देखते रहिए और सीखिए। तो शुरू करते हैं। पेपर का टाइम होता है 3 घंटे 15 मिनट। तो सबसे पहला आता है इसमें सेक्शन ए, जिसमें ऊपर लिखा होता है क्वेश्चन नंबर 1 में रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। यानी कि जो पैसेज है इसको पढ़ो और नीचे दिए हुए प्रश्नों का उत्तर दो। तो पहले आपको ये पढ़ लेना है। वैसे मुझे तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ए लेटर टू गॉड का है। उसके बाद सबसे पहला प्रश्न आता है इसी में का ये वाला कि राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द above passage has been taken, who is the author of this lesson। तो इसका मतलब है कि पाठ का नाम लिखिए और किस पैसेज से लिया गया है और इसके लेखक का नाम क्या है, ये इसमें हमें बताना है। तो इसके लिए सिर्फ सिंपल सा ये होता है कि आपको लिखना है दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए लेटर टू गॉड, इट्स ऑथर क्या है, इसके लेखक का नाम मुझे ध्यान नहीं रहा तो आप लिख देना, ठीक है, जो भी है। और अगला प्रश्न है मतलब ये सेकंड, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू इन ऑर्डर टू सीक द राइटर्स फेथ इन गॉड। अब पोस्ट मास्टर जो है उसने उस जो इसका विश्वास है भगवान में उसको ना डिगने के लिए क्या किया। तो क्या किया था पोस्ट मास्टर ने, आपने पढ़ा ही होगा कि उसने अपने साथियों से कुछ पैसे लिए और उसके लिए इकट्ठे करके और दे दिए। जैसे कि ही आस्क हिज फेलो या हिज एम्प्लॉयज़ टू गिव सम पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड ही हिमसेल्फ गेव सम ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी। ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है। और आपने पढ़ा ही होगा कि जो भी आपको पढ़ाया होगा स्कूल में। तो अगले प्रश्न पर आते हैं अब। जैसे कि अब ये दूसरा प्रश्न शुरू हो गया। अब इसका नहीं है, इसमें लिखा हुआ आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। यानी कि जो नीचे दिए हुए प्रश्न हैं उनमें से एक का उत्तर दीजिए, वो भी 60 शब्दों में। 60 शब्दों में ना भी हो तो कोई बात नहीं है। तो जैसे कि इनमें से एक का देना है, या तो ए का दे दो या बी का। जैसे कि पहला है व्हाट डिड पीटी नेहरू लाइक टू बी डन टू हिज बॉडी आफ्टर हिज डेथ। यानी कि पीटी नेहरू ने अपनी मौत के बाद अपने शरीर का क्या करने के लिए कहा था, ठीक है। और दूसरा व्हाट डिड सोक्रेटिस टेल हिज कंट्रीमैन टू मेक एथेंस ए परफेक्ट स्टेट। यानी कि सुकरात ने अपने देश के लोगों से क्या कहा था एथेंस को एक पूर्ण राज्य बनाने के लिए। तो इसके आपको जवाब देने हैं दोनों में से एक का जवाब देना है सिर्फ, ठीक है। फिर आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। इसमें लिखा हुआ है आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। यानी कि जो नीचे दिए हुए प्रश्न हैं इनमें से 2 के ही जवाब देने हैं, वो भी 25 शब्दों में, ठीक है। तो इनमें से आपको किसी भी 2 का जवाब दे देना। जैसे हाउ कैन बी सर्व आवर कंट्री एज गुड सिटीजन, यानी हम अपने देश को कैसे सेवा करें जो अच्छे नागरिकता की तरह। और व्हाई डिड गुरु नानक थिंक इट बेटर फॉर द इन हॉस्पिटल पीपल टू स्टे इन वन प्लेस। और तीसरा है व्हाट मेक्स ऑल द डिफरेंस बिटवीन द म्यूजिक ऑफ तानसेन एंड दैट ऑफ स्वामी हरिदास, ठीक है। तो इनमें से आपको 2 के जवाब दे देने हैं। अब नीचे आते हैं मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। यानी कि जो लिस्ट ए है उसको हमें लिस्ट बी से जोड़ना है, मैच वाले हैं ये। तो सबसे पहले वेडिंग, तो वाइडिंग वेडिंग जो भी है तो इसका हमें मिलाना है इधर। तो वाइडिंग मैंने एक तरह से बोली होती है, तो इसका दूसरी साइड में लिस्ट बी में होगा ऑर्डर, ठीक है, आदेश। और इसका ये इससे मिल जाएगा। अब यह इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय। तो इसकी जगह हम लगाएंगे लिस्ट बी में इन प्लेस ऑफ, यानी इसकी जगह में। तो इसका बी का इसका चौथे वाले से हो गया लिस्ट बी में। अब है बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त। तो इसका हम लगाएंगे इन एडिशन टू, यानी कि इन एडिशन में मतलब होता है जोड़ने में, तो मतलब वो भी अलग से जुड़ता है। और फिगर मानी होता है आकृति आकार, तो शेप में से भी आकृति आकार ही होता है, तो इसको हम लगा देंगे शेप से, ठीक है। तो ये वाली लिस्ट आपकी कंप्लीट। ऐसे ही वो आपको लिस्ट देगा तो आपको उसको भी करना होगा। तो अगले प्रश्न पर आते हैं। जैसे कि रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ पोइट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि जो पोइट्री के जो टुकड़े हैं इनको पढ़ो और इनके प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
तो ये 4 लाइनों की पोट्री है, इसको पढ़ लेना और फिर नीचे हुए प्रश्न के उत्तर देने, जैसे कि गिव द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव नोटेड लाइन्स हैव बीन सिलेक्टेड। यानी कि इस पोएम का टाइटल लिखो, जो कि ऊपर लिखी हुई जो लाइनें ली हुई हैं इसका आपको टाइटल लिखना है। ठीक है, टाइटल बोले तो मतलब पार्ट, इसका पार्ट का क्या नाम है, तो जो भी है इसके पार्ट का नाम आपको लिख देना है। फिर नीचे है दूसरा बी, व्हाट टू डू बी लर्न फ्रॉम द अबव स्टेंजा। यानी ऊपर दिए जो स्टेंजा है इससे हम क्या सीखते हैं, ये आपको इसका भी जवाब दे देना है। आपको लिखाया ही होगा आपके स्कूल टीचर ने। ठीक है, तो मुझे तो इतना याद नहीं है अब। तो अगले पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें है कि गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। यानी कि जो दी हुई पोएम है, पोएम के जो नाम दे रखे हैं उनका एक सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है, इनमें से एक का। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप सेंट्रल आइडिया ना याद करें, उसकी जगह यहाँ पर लिख रहा है और राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। यानी कि जो आपकी किताब में जो 4 लाइनों की जो कविता दी होगी उनकी 4 लाइनें लिखना है। मतलब कविता तो काफ़ी लाइनों की होंगी, उनमें से सिर्फ 4 लाइनें ही लिखनी है। और नीचे लिख रखा है डू नॉट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। और जो ऊपर लिखी हुई जो लाइनें हैं ना 4, इनको इसमें नहीं लिखना है, ये पहले ही इसमें चेतावनी दे दी गई है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सेंट्रल आइडिया कि हमें पता नहीं है वो कौन सा दे दे, जो आपने याद किया हो वो नहीं आ सकता। लेकिन आपको 4 लाइनों की 2 कविताएं याद कर ली हैं, अगर एक आ भी जाएगी तो दूसरी वाली आप इसमें लिख सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको पोएम ही याद करनी चाहिए 4 लाइनों की। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 7 पर। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। यानी कि जो नीचे दिए हुए जो प्रश्न हैं इनमें से किसी दो के आपको जवाब देने हैं 25 शब्दों में। तो आपको इन 3 में से 2 के दे देने हैं। हाउ डिड एडिसन सर्व हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। यानी कि प्रथम युद्ध वार के दौरान एडिसन ने अपने देश की कैसे सेवा की। और या फिर दूसरा है व्हाई इज विक्रमादित्य सेड टू बी द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री। यानी कि विक्रमादित्य को इतिहास में एक सबसे बड़ा जज क्यों कहते थे। और कहते हैं भाई सी है वाई वाज जीसस ओवेन एंग्री। आप जैसे ओवेन नाराज़ क्यों थे। तो इनमें से 2 का आपको जवाब दे देना है। आगे मिलते हैं, फिर पढ़ते हैं। 8वां है पॉइंट आउट द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। अब देखो इसमें बताना है कि फॉल्स मतलब ट्रू और फॉल्स बताने हैं, सत्य असत्य। तो सबसे पहला है, कहाँ गया, ये बार बार ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर कि जैसे ओवेन बाज ए जर्मन, यानी जैसे ओवेन्स बाज ए जर्मन, वो जर्मन थे। तो मुझे तो अब याद नहीं क्योंकि मुझे 3 साल हो गए हैं पढ़े हुए, तो देख लेना सही है या गलत। फिर ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन बर्लिन इन 1936। यानी कि जो ओलंपिक गेम था वो 1936 में बर्लिन में हुआ था। मेरे हिसाब से ये सही है क्योंकि बर्लिन में ही हुआ था। और विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड, यानी विक्रमादित्य ने कभी धोखा नहीं दिया, ये भी सही है। एडिसन सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी एडिसन इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में सफल हो गए थे, ये भी बिल्कुल सही है, तो ट्रू लगाना है। अब नीचे आते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। तो सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि जो नीचे हैं हमें इनको सूटेबल जो इसमें जो फिट बैठ रहे हैं उनको लिखना है। जैसे कि पहला है इलेक्ट्रिक लाइट शोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अमेरिका इन, यानी कि अमेरिका में पहली बार में इलेक्ट्रिक लाइट कब जली थी या कब दिखी थी। तो इसका पहला ही आंसर है 1880। मेरे हिसाब से तो यही है, मुझे तो यही याद है। और नंबर बी है एडिसन वाज टेकन आउट ऑफ द स्कूल बिकॉज, यानी एडिसन को स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि ही वाज नॉट प्लीज्ड विद हिज टीचर, यानी कि ये अपने स्कूल टीचर से खुश नहीं था। ही वाज ए डल स्टूडेंट, क्योंकि ये एक मंद स्टूडेंट था, मतलब बोलम या फिर कह सकते हैं जिसे कुछ ना आता हो। और या फिर तीसरा ही डिड नॉट लाइक स्कूल एजुकेशन, कि इसे स्कूल की एजुकेशन पसंद नहीं थी। तो द टीचर आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू विथड्रॉ हिम, और इसने टीचर ने इसके पेरेंट्स से पूछा इसे ले जाने के लिए। तो आपको इनमें से एक लगा देना। तो मेरे हिसाब से तो इसमें शायद ये पहला है, ही वाज ए डल स्टूडेंट, दूसरा वाला। तो अगले पर आते हैं द एंजल टूक द जजमेंट सीट टू, यानी एंजल जो है जो न्याय की जो कुर्सी थी उसे ले गए, कहाँ ले गए थे, अनोदर किंगडम मतलब दूसरे राज्य में, या द रिवर ऑफ गंगा या गंगा नदी पर, या द स्काई आसमान में, द हेल या नर्क में। द स्काई आसमान में ही ले गए थे, तो सही है, लगा देना।
द इम्पोर्टेंट थिंग इन ओलंपिक गेम्स इज, यानी कि जो ओलंपिक गेम में जो महत्वपूर्ण चीज़ थी वो क्या थी? प्लेइंग एंग्रीली, गुस्से से खेलना, विनिंग जीतना, डिस्करेजिंग योर रिवल्स, यानी अपने उपलब्धियों में असहाय होना, डिस्करेज होना, और टेकिंग पार्ट या हिस्सा लेना। तो मेरे हिसाब से चौथा है टेकिंग पार्ट, हिस्सा लेना, उनकी महत्वपूर्ण चीज़ थी। अब है सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या होता है? डू एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो मतलब ये लिखा हुआ है कि जो नीचे जो सेंटेंस दिए हुए हैं जैसा कि इसमें बताएगा उसी की तरह इनको करिए। तो द माउंटेन्स ऑफ द टॉप्स कवर्ड स्नो आर विद ईयर द थ्रू आउट, फ्रेम द करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। तो इसमें लिखा है कि ये जो है सेंटेंस जो लिखा हुआ है इसको सही से लिखिए, क्योंकि ये बहुत आगे पीछे है। तो आपको लिखना होगा सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, द टॉप्स ऑफ माउंटेन, यानी द टॉप्स पहले ऑफ द माउंटेन, यानी कि पर्वत की चोटी। अब आर लिखना है, इसके बाद आर, फिर कवर्ड लिखना है, कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब डिड रामू किल द टाइगर, इसके चेंज इनटू पैसिव वॉइस बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो बाज द टाइगर किल्ड बाय रामू। ठीक है। तीसरा है द पोएम सेड टू द प्रिंसिपल प्लीज गिव मी सम मनी। तो इसको इनडायरेक्ट में बनाना है, तो इसको क्या करेंगे? द पियोन है ये, द पियोन टोल्ड द प्रिंसिपल टू गिव हिम। ठीक है, गिव हिम, क्योंकि मी पोएम पियोन से बदलेगा, हिम सम मनी। अब अगला है ही हैज़ बीन सिंस लास्ट नाइट। तो इसमें लिखा है यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल इन द ब्लैंक, यानी कि सही वाली फॉर्म लिखनी, वर्ब की फॉर्म लिखनी है इसमें। तो जब हैज़ बीन है और सिंस लास्ट नहीं है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो इसमें लिखेंगे हम स्लीपिंग, स्लीप के आगे ING लगा देंगे। ठीक है। उसके बाद है 11वां क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द वंस गिवन बिलो द सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि सही प्रीपोजिशन का हमें चुनाव करना है, उसमें लिखना है ब्लैंक में, रिक्त स्थान में। तो सबसे पहले है जैसे कि सीता डाइड ब्रेस्ट कैंसर, तो किसने क्या लिखेंगे? विद से, बाय से, ऑफ या फॉर। जब किसी बीमारी से मरते हैं तो ऑफ लगाते हैं। तो सीता डाइड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है। अब कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, अब नीचे वाले को पूरा करना। आई डो नॉट नो व्हेन आई वाज यंग, या जो भी था आपको लिख देना है। ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि जो ये फॉलोइंग वर्ड्स हैं इनकी आपको मेरी स्पेलिंग पूरी करनी है। जैसे कि ये बीच बीच में है, तो सबसे पहले होना चाहिए ये डिसिपल हो जाएगा, और ये अगला वाला हो जाएगा सेल्फिश। सही है, वैसे भी दिख रहा है तो आप कर लेना। अब नीचे है डी पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर वेरेवर नेसेसरी, यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि जहाँ भी बड़े लेटरों की ज़रूरत है उसको उसकी आवश्यकता अनुसार लगाइए। तो इसे ठीक करना, मतलब पंक्चुएट है ये पूरी लाइन को। रामन सेड टू मी मे आई नो योर नेम, भोला आई सेड, तो ये पूरा अलग अलग सा है, गलत है ना, तो इसको ठीक करना है। तो रामन, तो जब किसी का नाम होता है बड़े अक्षर से लिखते हैं तो बड़ा अक्षर लगा देना, रामन सेड टू मी, तेरे कोमा इन्वर्टेड कोमा भी लगना है जैसे कि आप जानते हैं। फिर मे आई नो योर नेम भोला, और फिर लास्ट में कोमा इन्वर्टेड, तो ठीक कर देना। ठीक है। अब है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, तो इसके जो है हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगा कि कैसे हम इंग्लिश की स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट करें, जिसमें मैं आसानी से आपको सिखाऊंगा। अब मैं इसमें नहीं बता रहा क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो अगले पर चलते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर योर कॉलेज, रिक्वेस्ट हिम टू ग्रांट। इसका मतलब ये है कि आप लोग को अपने प्रधानाचार्य के लिए एक एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर जो कि इसमें दे रखा है पहले ही। तो और या फिर इसमें लिखा हुआ और का मतलब होता है या फिर आप इसकी जगह एक लेटर लिख सकते हैं, राइट ए लेटर टू योर फादर। ठीक है, कुछ पैसे भेजने के लिए। अब फिर ऊपर लिखा हुआ ये डू नॉट राइट योर नेम एंड रोल नंबर, अपना नाम और रोल नंबर नहीं लिखना है इसमें। फिर 14 वाला क्वेश्चन है कि राइट ए कॉम्पोजिशन नो ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 60 वर्ड, यानी जो नीचे जो टॉपिक्स दे रखे हैं इनको 60 शब्दों में लिखना है, इनमें से किसी एक पर, यानी कि वही है ये एस से। तो या तो आपको टेलीविज़न पर लिख देना है, उसके ये चार वो हैं, इनके ऊपर लिखना है इंट्रोडक्शन, इट्स गुड इफेक्ट, और वो फिर उसके बाद आपको माय मदर पे लिख देना है, या तो टेलीविज़न या माय मदर, और एक तीसरा भी है माय बेस्टी है। ये तो ये 3 दिए हैं आपको, इनमें से किसी एक पर ही लिखना है, तो लिख देना जो भी याद हो। फिर लास्ट में आता है आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन
देयर ऑन। अब ये जो आया होगा ये आपने पढ़ा नहीं होगा, ये वो वाला पैसेज है, लेकिन इसको भी आपको पढ़ना है और जो नीचे दिए हुए ये 2 क्वेश्चन है इनमें से ढूंढ कर आपके लिख देना है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही पेपर आता है, कहोगे तो मैं और बना दूंगा और पेपर ले आऊँगा, या आपको ट्रांसलेशन चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आपको बता देना। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो पर, और सीखते रहिए। और पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो पर।